हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना गुजर। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। और अभी हो रहा है सुबह का 9:30। 9:30 आयु स्कूल जा चुका है, बट मुझे आयु के लिए बनाना है लंच। अब आप सोच रहे होंगे कि आयु स्कूल जा चुका है, लंच इस टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आयु को आज स्पेशल कुछ रखना था। क्योंकि हालांकि ऐसा कुछ संडे वनडे सैटरडे सैटरडे तो नहीं था कि कुछ भी आप अच्छा सा फूड रख सकते हो, बट कल रात को उसको मन हुआ कि मुझे पनीर खाना है। तो बस मैं आज बना रही हूँ मटर पनीर। तो वो गर्मा गर्म ही अच्छा लगेगा। और बच्चे लोग तो लेट भी खा लेते हैं, बट प्रोसेस क्या होती है कि आयु को ये कटे कटे प्याज मिर्ची ये नहीं होना, उसको एकदम मिक्सी में पिसा हुआ होना। तो फिर मसाला भूनने में भी टाइम लगता है। सब्जी वाले भैया भी आ गए हैं, तो मैंने सोचा मैं अभी लेट को दे दूंगी क्योंकि उसकी फीस भी जमा करना है। तो बस चलते हैं, आयु के लिए बनाते हैं मटर पनीर और उसका लंच लेके जाएंगे, फिर उसको स्कूल देना। ये जनाब सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वहीं से है। बस चलते हैं किचन में। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये है पनीर, हमने कल ले आए थे अमूल का नाइट में पनीर। तो बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है मैंने इसको, बॉयल मतलब पीस में काट लिया है। और ये मटर है बॉयल करी हुई। और मैंने बताया क्या करा था, पनीर को पहले बॉयल कर लिया था। और ये प्याज हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट है। मैंने मिर्ची थोड़ी सी कम रखी आयु के लिए। और अलग से एक्स्ट्रा पनीर मैंने इसलिए रख लिया था क्योंकि मुझे कस के मतलब कद्दू कस करके ऊपर से डालना अच्छा लगता है। और इसमें टमाटर की प्यूरी। और इधर ऑयल गरम हो रहा है। आप थोड़ा सा है ना, पहले पनीर को काटने के बाद गर्म पानी में हल्का सा बॉयल कर लेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। पनीर तला रहा है इधर। ये है साबुत मसाले खड़े वाले। और मैंने फ्री मसाले डाल दिए थे, मतलब जीरा और पूरे खड़े मसाले और हरी मिर्ची लहसुन प्याज का पेस्ट जो कि मैंने मिक्सर में किया था। और ये थोड़ा सा मैंने घी डालना भूल गई थी। तेल और घी बटर मतलब मक्खन इनके साथ बनाती हूँ, बट मैंने घी बाद में डाला क्योंकि मैं भूल गई थी। और ये मलाई भी है, मलाई का भी अपन यूज़ करेंगे। और ये मैंने हींग भी बाद में डाली क्योंकि क्या हो रहा था, मुझे ना वो तेल में डाल दो हींग तो मुझे ऐसा लगता है उसको कुछ फ्लेवर नहीं आता है। जब मटर के साथ डाली मैंने, और दूसरे साइड मैंने पानी गर्म रख लिया था। और ये मसाला हरी मिर्ची ये सब का था, लाल मिर्ची सॉरी लाल मिर्ची हल्दी पाउडर और ये टमाटर का मैंने प्यूरी डाल दी थी, जिसमें मैंने 4-5 काजू और 4-5 फलीदाने, इनको भी साथ में लगे हाथ मैंने मिक्सी में कर लिया था। और इनको है ना अच्छे से भून रही थी। और फिर ये देखो लास्ट में मैंने जब मसाला भून चुका था, उन्हें तेल छोड़ दिया था। फिर मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दी थी मलाई। और मलाई डालने के बाद फिर इसको जब मैं भून रही थी ना, तो थोड़ा थोड़ा ये ऑयल भी छोड़ रहा था। प्लस ये बन चुकी थी, मैं बीच में बताना भूल गई थी, पानी वगैरह डाल दिया था। इसको जब मसाला भूंजो ना तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के भूंजो तो परफेक्ट मसाला भूंजा जाता है। और ये मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया था, ये मैं ऊपर से डालने के लिए, क्योंकि फिर वो देखने में भी अच्छा लगता है। सो गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी और आयु का लंच भी रख लिया है मैंने। कुकुम्बर है, मटर पनीर की सब्जी है और रोटी है। बट मैंने मटर पनीर की सब्जी में थोड़े से काजू फ्राई करके भी डाल दिए थे, क्योंकि आयु काजू करी ज़्यादा पसंद करता। ग्रेवी तो सेम रहती, तो काजू भी है, पनीर भी है, मटर भी है। और बस हम लोग जाते हैं उसके स्कूल फीस जमा करने और आयु को लंच भी दे देंगे। और गाइस आयु को लंच देने स्मार्टी और हम दोनों चल दिए। और स्मार्टी पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मैं भूल चुकी हूँ। और फाइनली मैं स्मार्टी से वही कह रही थी, मैं कहा ऐसा ना हो अपन लेट जा रहे हैं और उसका लंच हो जाए, क्योंकि उसका लंच होता है 11:30 बजे और हम लोग 11 बजे के समथिंग निकले थे। तो मैंने कहा ऐसा ना हो पेट्रोल भी डलवाना है करके और लेट हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं अपन जल्दी जल्दी चलते हैं, उसको लंच दे के आते हैं। गाइस, हम लोग स्कूल से आ चुके थे और खाना खाने लगे। बहुत ही तेज भूख लग रही थी। बज चुका है 11:15। स्मार्टी इधर है। कैसी बनी सब्जी? मस्त। गाइस, हम लोग खाना खा ले फिर आपसे मिलते हैं। और आपको जो आवाज़ आ रही है साउंड की, पास में पीछे वाले गली में भगवत जी बैठी थी जिसका समापन है, तो बस इसलिए वहीं की आवाज़ आ रही है। वो खाना खा के फिर मिलते हैं। और फिर शाम को गए, हम मम्मी के घर गए थे। तो मैंने दिनू भैया से अपने लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया था। ये आयु के लिए मैंने ले ली थी। भैया बोल रहे थे ये क्या है, क्योंकि दिनू भैया के पास सीज़न में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और मुझे अपने हेयर से रिलेटेड कुछ करवाना है। तो बस मैंने दिनू भैया से अपने लिए अपॉइंटमेंट लेके आई थी। उन्होंने कहा था आ जाना भाभी, टाइम पे मैं कर दूंगा, सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। तो जब भी देखो शायद मैं मॉर्निंग में ही जाऊंगी। और फिर वहाँ से निकल के हम लोग सीधे घर आ गए थे। हालांकि आयु के लिए यहाँ पे रुके भी थे, थोड़ा सा सामान और भी लेना था, मुझे बाद में याद आया था। बट मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाई थी, और सीधे हम लोग घर आ गए थे क्योंकि आयु घर पे था।
और शाम के टाइम स्मार्टी ने आयु को हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया, तो बस आयु वही पढ़ रहा था। और सामने हमने मोबाइल भी रखा था क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, तो उसके लिए 3-4 दिन आयु को क्या करा, मोबाइल्स के साथ करा कि इसमें जो वॉइस आ रही है वो प्रोनाउंसिएशन तू बुक में देख के रीड कर, तो उससे क्या इसकी हिंदी भी अच्छी होगी और पूजा पाठ में बच्चों का मन भी लगे रहना चाहिए। हालांकि ऐसा मेरा बहुत कम लगता है भगवान और पूजा पाठ में, बट आयु की आदत डाल रहे हैं उसके पापा की जैसे, तो इसलिए आयु को हनुमान चालीसा हमने पढ़ना सिखा दिया। फाइनली आयु सीख चुका है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे और मैंने नहा भी लिया। आज मैंने शैम्पू करा था क्योंकि मैं मतलब ट्यूसडे और फ्राइडे को करती हूँ। मेरी इसे दीदी ने बताया है, मोरू दीदी ने, नंद ने। और बट आज था वेडनेसडे तो मैंने आज करा क्योंकि कल मैं नहीं कर पाई थी। कल आयु की स्कूल जाना था, जैसे कि आपने देखा पिछले ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में क्या, यही ब्लॉग में थोड़ी देर पहले। तो बस अभी तो खाना आना भी बन चुका है मेरा। और जब तक मैं ना खाना बनाती हूँ ना, ये बाल नहीं छोड़ती, उसको टॉवल में ही बंदे रहने देती हूँ क्योंकि फिर वो बाल बहुत ज़्यादा झड़ते, तो खाने में आते तो बाप रे। और हमेशा होता है कि मेरी थाली में और पापा की थाली में तो आते ही आते हैं। जैसे मान लो कभी अपन ऐसे कुछ बना लो तो बाकी किसी की थाली में नहीं आएंगे और मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो बस मेरा टॉवल से बाल बंधे थे, अब खाना भी खा लिया है तो मैंने सोचा खोल लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि ज़्यादा देर मैं टॉवल में बांध के रखती हूँ ना तो मेरे हेडेक होने लगता है। और हेडेक होने का रीज़न मुझे पता चला है, मैंने जैसे मोबाइल चला रही थी उसमें पता चला था, यदि आप सर्दियों के दिनों में ज़्यादा बाल बांध लेते हो टॉवल से तो उसमें गैस बन जाती है। इसके कारण आपको सर दर्द होता है, वो एयर नहीं निकल पाती, वो अंदर ही अंदर जो क्या बोलते हैं उसका ठंडापन रहता है, तो उसका जो मॉइस्चराइजर रहता है ना वो अंदर ही अंदर, इसलिए भी सिर दर्द होता है। आप में से किस किस का सर दर्द होता है, यदि अपन जिस दिन शैम्पू करो उस दिन ज़्यादा देर बांध के रख लो, वो यही होता है कि उसमें गैस बन जाने के कारण आपका सर में दर्द होने लगता है। तो मैंने अभी तो खोल लिया है और अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ ऐसा भी तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी शादी की चल रही तैयारियाँ हो चुकी है। मोस्टली ब्लाउज वगैरह स्टिचिंग के दिए थे वो भी आ चुके हैं, मेरे पोशाक भी आ चुकी है। बस अब मुझे कल जाना है एक और मेरी कजिन की शादी में, चाचा की बेटी की मैं, तो वो भी नेमावर जाना है। तो बस उसकी सोच रही हूँ कि फिलहाल तो मैं कल क्या पहन के जाऊँगी और कल कैसी क्या वहाँ पे शादी है, दिन की है शाम की है, तो मुझे तो कुछ नहीं पता है। उसकी तैयारी करूँगी और फिर उसके बाद मिलूँगी। बाकी जब भाई की शादी में जाऊँगी तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वहीं पर रुकना इतनी दूर और फिर उसके लिए हिसाब से पैकिंग भी बहुत ज़्यादा होना, वो बहुत ज़्यादा हेडेक है यार गाइस। मैं कैसा क्या मैनेज करूँगी, कैसा क्या करूँगी, बट जो भी होगा आपके सामने पूरा शेयर करूँगी। तो बस बने रहिएगा, आगे आगे क्या क्या होगा अभी तो मुझे भी नहीं पता है। जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। ये गाइस शाम हो चुकी है और आज है पापा का बर्थडे, शायद मैं आपको सुबह से बताना भूल गई हूँ। तो आज हमारे घर बन रहा है एक साइड पुलाव और एक साइड भजिए। तो भजिए बन रहे हैं पालक वाले और आलू के बनेंगे आलू के, क्योंकि आयु आलू नहीं खाता है, बट उसके लिए कोशिश करती हूँ मैं कि पोटैटो ट्विस्टर टाइप के बना बना के खिला दूँ, तो वो किसी बहाने पेट में तो आलू जाएगा, क्योंकि वो आलू बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और पता है कि आलू खिलाना भी नहीं चाहिए बच्चों को, बट थोड़ा बहुत तो खाए, हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी खाना चाहिए। बट वो बहुत चूजी है, बहुत ज़्यादा चूजी है। ऑनियन खाता नहीं है, सब्जी में कच्चे खा लेगा बट सब्जी वाले तो खाता नहीं है वो। तो बस मैं बनाती हूँ, तैयारी क्या क्या करी पहले आपको वो बताती हूँ। और गाइस ये शाम की खाने की तैयारी कर रही थी। एक साइड बन रहा है पुलाव, तो ये उसके लिए मैंने करा था, और यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े आलू के भी और नॉर्मल पालक वाले भी। तो मैंने बेसन घोल के पहले रख दिया था ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए। और ये आलू आयु के लिए गोल गोल काटे थे। और यहाँ बन रहा है पुलाव और एक साइड बनेगा हमारा भजिए। तो ये मैंने पालक भी काट के रख दी थी। और यहाँ पे फिर मुझे ये आयु को इस टाइप की पसंद है, मतलब ये ट्विस्टर, जैसे ट्विस्टर आते हैं ना पोटैटो ट्विस्टर उस टाइप के, तो उसको मैं ऐसे करके दे देती हूँ क्योंकि वो आलू खाता नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ किसी बहाने कुछ तो खाए, क्योंकि हर एक सब्जी बच्चों को खाना चाहिए और वो सही भी रहता है। और बस उसके लिए मैंने फ्राई करे थे, उसके लिए नहीं मतलब सबके लिए, उसके लिए पहले बन रहा था फिर हम लोग का बन रहा था, बड़े लोगों का भजिए। क्योंकि पापा का बर्थडे भी था तो मैंने सोचा यार कुछ यही बना लेते हैं, पापा को वैसे ही पसंद है, पापा और स्मार्टी को। हालांकि पकोड़े मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे भजिए बहुत कम पसंद है। और पसंद भी है तो ऐसा है कि गर्मा गर्म कोई और बना के दे दे तो, क्योंकि जब अपन लोग गैस के पास खड़े होते हैं ना तो फिर नहीं हो पाता है वो खाने, मतलब वो तेल तेल सा कुछ ज़्यादा दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो फिर मन भी नहीं होता है। और जब मैं इसको निकालती हूँ ना तो उसके बाद चाट मसाला ऊपर से बुरबुरा देती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्योंकि उससे क्या होता है जब वो गीले गीले रहते हैं ना तेल के भिंगी हुई है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। और ऐसा कभी आप लोग नहीं करते तो कभी करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ गाइस, जब मैंने ये आलू को छील के वॉश करके ऐसे चिप्स के स्टाइल में काटे थे ना, मैंने किसनी से नहीं किए थे, चाकू से ही किए थे। तो उसमें क्या करे थे, काटने के बाद मैंने इसको प्लेट में बिछाए थे और उसमें थोड़ा सा नमक ये डाल के मैंने रख दिए थे, ताकि वो क्या था अंदर से जब आप खा रहे हो ना पकोड़े तो अंदर से वो फीका फीका सा पन्ना लगे। क्योंकि आलू
फीके ही रहते हैं, टेस्टलेस। और इन दिनों के जो नए वाले आलू है ना गाइस, तो ये बहुत ही अजीब से गंदे गंदे से आ रहे हैं, मतलब उनका कुछ टेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल टेस्टलेस है। तो मुझे तो नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैंने सोचा था कि आयु के लिए थोड़ा सा ना नमक और वो कर लेती हूँ। और ये बन रहे हैं फाइनली बड़े लोग वाले। पालक इस भी है, इसमें अनियन भी है, और मिर्ची मसाला तो सेम था क्योंकि आयु अब खाने लगा है, बस आयु को ही प्याज वगैरह ही पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा था कि यार गर्मा गर्म पुलाव एक साइड बन रहा है, जब तक मैं पापा मम्मी और स्मार्टी के लिए पकोड़े भी बना देती हूँ, ताकि पापा की बर्थडे पार्टी और अभी तो आयु कह रहा है मम्मा हमें केक लेने भी जाना है। तो अभी दादू को बताया नहीं था, वो इस टाइम कोचिंग में गया था, कोचिंग से आ चुका था। तो मैंने कहा था अपन थोड़ी देर बाद चलेंगे खाना खा के। शाम हो चुकी है, हम लोग वॉक करके आ चुके हैं। शाम क्या रात हो चुकी है, 8:30 बज गया, वॉक करके भी आ गए हैं। और अब हम कहाँ जा रहे हैं आयु? हम जा रहे हैं नानी के घर। नानी के घर। नानी के घर। गाइस फिर हम लोग रात में मार्केट के लिए निकल चुके थे, और आयु कैप लगा के नहीं आया था, तो उसके पापा बोले थे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही, इसने कैप नहीं लगाया, तो उसने अपनी ही टी शर्ट का ऐसा हुडी का डाल लिया था कैप, बोले मैं तो यही कर लूँगा। और फिर हम पहले गए थे मम्मी के घर, वहीं से तो ये देखो प्रिय कितना ज़्यादा खेल रहा है चुन चुन आयु के साथ। आयु ने चुन चुन ने ये क्ले से बनाया रेनबो, और यही वाली क्ले तो मैंने आयु को ला के दी थी, क्योंकि ये चुन चुन को उसके दादू ने ला के दी, तो आयु भैया बोलते मुझे भी यही वाली क्ले चाहिए। ये वाली क्ले गाइस ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और चुन चुन बता रही देखो मैंने ये बनाया है रेनबो, बहुत अच्छा बनाया है उसने, और प्रिय कितना प्यार कर रहा है आयु से। और फिर फाइनली हम लोग केक की शॉप पे पहुंच चुके थे, हमेशा की तरह आसी आइसक्रीम पार्लर। और मुझे लेना था रेड वेलवेट केक, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पापा और मम्मी तो वैसे खाते नहीं है, बट फिर भी उनके लिए ले लिया था कि थोड़ा बहुत खा ले करके। और आयु ने पसंद करा था, और फिर हम लोग आ गए घर। अब घर आके देखो क्या होता है। ये मैंने लाई थी आयु के लिए, मतलब ये पता है जैम से, मुझे ऐसा लगा था आर्टिफिशियल पत्थर है, और ये मैंने अपने लिए लाई थी माउथ फ्रेशनर, मुझे बहुत अच्छी लगती मीठी वाली सोप। और आयु ने वो लाया था वो जैम थी। और ये देखो केक है ना यम्मी, बहुत अच्छा है गाइस। और फिर यहाँ पे आयु खोल के बैठा था, मैं गल्ले और चटोरे अपन दोनों अपना एक शूट कर लेते छोटा सा कैप्चर। और स्मार्टी पूरा सेटलमेंट जमा रहा है पापा सो चुके थे, पापा को उठाया, पापा को बैठा दिया, और आयु बोलता दादू ऐसे नहीं ऐसे करना है, दादू ऐसे नहीं ऐसे करना है। और दादू बोलते कि चल ठीक है तू केक काट, तो वो बोलता नहीं दादू मेरा बर्थडे नहीं आपका बर्थडे है। और फाइनली ऐसा रहता है ना गाइस बच्चों का। और पापा हंस रहे थे, पता है क्या हुआ था, कॉमेडी हुई थी पापा की, भाभी शांत हुई थी, पापा ने बाल दिए, पापा बोले कंघी करने की ज़रूरत तो नहीं है और पता है गाइस ऐसे बच्चों के साथ होता है। क्या होता है कि जब अपना बर्थडे मनाते हैं, हमेशा आयु को याद रहता है। हमारे घर में जब भी दादू का बर्थडे था ना, उस दिन एक दिन पहले बोल दिया था मम्मा कल दादू का बर्थडे है, जबकि हम लोग सब भूल चुके थे। और हमेशा आयु को रहता है, और आयु तो जिद्दी करता है, मम्मा जब अपना केक कटता है तो दादू का केक भी कटना चाहिए, दादू के लिए भी केक लाना चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी आयु में है। ये देखो प्यार, टच वुड गाइस, ऐसे इनमें प्यार बना रहा है, क्योंकि आयु उसके दादू के बहुत करीबी है। मतलब जितना हम लोग छोड़ के चले जाते हैं ना कभी कहीं भी घूमने फिरने इधर उधर, तो आयु को बस दादू होना, और अब तो उसके बॉन्ड तो दादी के साथ भी अच्छा स्ट्रांग हो रहा है टच वुड यार गाइस। और फिर मैंने भी पापा को बोला पापा मैं आपको खिला देती हूँ, हालांकि पापा केक नहीं खाते, तो पापा से बोला पापा थोड़ी सी ऊपर की चॉकलेट ही खा लो। तो आयु बोलता मम्मा मुझे भी। तो आयु तो बस चिपक के बैठा है, क्योंकि उसको खाना था ऊपर का हार्ट, ये मैंने उसको दे दिया। बट ऊपर का जो हार्ट था उस दिन था चॉकलेट डे, तो स्मार्टी और हम दोनों ने एक दूसरे को खिला दिया था। और मम्मी नहीं खा रही थी, मम्मी क्योंकि केक बहुत कम खाती है, क्या खाती नहीं है गाइस, पापा तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और बस इसी तरह हमारा रहा बर्थडे, और इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ प्लीज़ गाइज़।